हाँ, नमस्ते। हम्म। हाँ, बोला है। कोई आया था क्या? कौन आया था? अभी कुछ नहीं, कुछ बोला ही है। रेट क्या है वहाँ पे, क्या चल रहा है? 5-6। 8 लाख का तो। हाँ। जनरली तो 8x10 की। लंबाई कितनी है उसकी? 10 है। 8 या 10 के आसपास देखो, 10x10 की। जनरली दुकानें इतनी ही होती हैं। कौन था? किससे किससे पूछ, किसके थ्रू आया है? हम्म। लंबाई तो 8 है ना, अंदर गहराई। पहले तो साइड की देंगे ना, फ्रंट की नहीं। फ्रंट की। कोई भी साइड की दे देंगे, लेने वाला होना चाहिए ना। तुम वहां पे देखो क्या रेट वेट है क्या। 8 की अगर वो बता रहा है तो 8 की ठीक है। हैं? हाँ, अभी तो कोई खास बात नहीं बताई, मैंने ऐसे ही बोला था कि जो भी रेट होगा वहाँ के हिसाब से देख लेंगे। पर किसके थ्रू आया है उससे पूछा नहीं, किसने बताया? अच्छा। हम्म। हाँ, तो पूछ तो लेता किसने भेजा। हाँ। हम्म। 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 अच्छा। ये है निर्णय। पैसा मिलेगा तो फिर मकान मकान बनवा दें वहीं पे। और क्या है। मकान भी तो बनना है, अधूरा पड़ा हुआ है ना। हम्म। तो मेरी मेरी हाँ, तेरे से क्या डिस्कशन करना है? ये तो डिसीजन लेने वाला मैं हूँ, तो तेरे से क्या पूछना है? पूछना पड़ेगा। हम्म। वही तो। हमने अपने बाप से तो कभी नहीं पूछा, ना एक्सपेक्ट किया कि मेरे को क्यों नहीं पूछा है। संपन्नता किस से आती है? अपनी मेहनत से आती है कि दूसरे की मेहनत से आती है, कि उन्होंने दी थी? नहीं, संपन्नता तो आपके अपने कर्मों से आती है ना। तो तुम संपन्न बनो, तुम अपने कर्म करो। तुम्हें इतना प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, फिर भी तुम क्यों इतना वो कर रहे हो? और एक्सपेक्ट हमसे क्या कर रहे हो तुम?
हम्म। क्या देने न देने का। हम्म। तो प्लेटफॉर्म सारा थोड़ा ही वो कर रहे हैं, ये थोड़े ही कि सबका सब बेचेंगे। वो कुछ चीज, कुछ बेच के उसी का उसमें लगाएंगे और तुम अपने करते रहो प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल। हम्म। 100 करोड़ है यहाँ पे हमारे पास। तेरा 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 दिमाग इसी में रहता है, हरामी है तू। बहुत कमीना आदमी है, तेरा दिमाग जो है सारा, तेरी जिंदगी सारी हमारे ऊपर है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं। हम्म। जो ये बता, सुन सुन मेरी बात सुन। तेरा दिमाग अपनी प्रोग्रेस में नहीं है, तेरा दिमाग शुरू से, तेरा दिमाग यही रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, ये आगे कदम क्या दे रहे हैं। तेरा दिमाग हमारे आगे पीछे लगा रहता है, इसीलिए तू बर्बाद है। और तू नहीं बर्बाद, तू बर्बादी नहीं है, तू तू औरों को भी बर्बाद कर रहा है। तू तुझे एक्सपेक्ट करना ही नहीं चाहिए हमसे, हक है कि या नहीं है। वो तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमें, हम कितना देते हैं तेरे को, क्या करते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी। हमें भी तो ऊपर जाना है। और तू तेरा हमेशा हमेशा से यही रहा है बहन, तू तू अपनी प्रोग्रेस कर। तेरे को प्लेटफॉर्म दिया उसके कर। तेरा इंटेंशन यही रहा है, जब भी तू तुझे तुझे मांग करनी ही नहीं चाहिए, तो तेरे को वैसे ही गिफ्ट मिलेगा। तुझे इतना एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए, तेरे को तो गिफ्ट मिलेगा। प्रॉपर्टी होती है वो गिफ्ट होती है। तू तू तेरा दिमाग जो है बेकार है। तू जो है सोचता कुछ और है, और मैं तेरे लिए क्या सोचता हूँ ये तेरे को पता ही नहीं है। तुम तुम उस तरीके से चल के तो दिखाओ, चल के तो दिखाओ। मैं तो तेरा हेल्प करूंगा हर जगह। मैं, मुझे नहीं लगता है कि तू आगे बढ़े है। मुझे कष्ट नहीं होता है कि तू है जो वो इस तरीके से घूम रहा है। तो अच्छी बात है ये। तो हमारा हमारा नाम भी तो रहेगा, अगर गलत काम करेगा तो हमारा नाम रोशन रहेगा। अगर सही काम करेगा तो भी हमारा वो रहेगा। हाँ। तो जो हक है वो हम हक देने के लिए मना थोड़ी कर रहे हैं। वो तेरे को मिलेगा समय से। तुम्हें अभी चाहिए तो अभी भी करने को तैयार है, तो ये वो हो जाए तो अभी क्लियर कर देते हैं 1-2 महीने में। हम्म। हम्म। हाँ, करें। नहीं वो होम लोन के भी तभी तो ये कर रहा हूँ मैं कि होम लोन लोने की पटाओगे कैसे, इतना आ रहा है, अर्निंग हो रही है तेरी। होम होम लोन तो इजी वो है, टास्क है। जब तुम कमा रहे हो तब तो होम लोन ले सकते हो ना। उसका ईएमआई जो बनेगा इधर उधर, ये गलत है तेरे को। वो तो मैंने तूने पूछा इसलिए मैंने बोल दिया, विचार था लेकिन मैंने किसी को बोला नहीं है, केवल सुरेंद्र को बोला था। और किसी को नहीं बोला है मैंने। ठीक है।
हम्म। 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 अब एक दो देने की जरूरत पड़ेगी तो हम कर देंगे, उसका वहीं पे लगा देंगे, उसमें क्या है। ठीक है। और कर्जे की बोझ में दबना ठीक थोड़ा ही है। या तो तुम्हारी फिक्स अर्निंग हो, है ना। हम्म। क्या अलग से। हम्म। तो भोसड़ी के, ये बता भैंचोद कि ये आया कौन था, किसने लिया है। लिया है तो बेच बेच भी सकते हैं ना हम, और उसी का उसी में लगाएंगे, और क्या वो अलग से लेके आए उससे, मैं कर्जा लूं। फिर फिर पहले ही कर्जा में डूबा हुआ हूँ। भोसड़ी के 4-6 लाख रुपए, कितने लाख लगा दिए भैंचो, तेरे को पता है। हाँ, कितने लगे हैं, तेरे हाथ से लगे तभी तो बता रहा हूँ। तेरा तेरा ये था, इसके पहले भी लग चुके हैं, तुझे पता है कि जब जब अंदर भराई भराई, उसमें इतना ही ज्यादा लग गया। तो दद्दा ने डबल डबल लगाया है उसमें। फिर अब ये एक दो दुकानें उसे निकाल के और उसका उसी में लगा देंगे। तो करो तुम अपने, नहीं बेचना है तो। सारा क्यों बेचेंगे, ऐंठ वाली बात क्यों कर रहा है तू। हम्म। वकालत पढ़ा रहा है बहनचोद, वकालत पढ़ा रहा है बहनचोद। बाप को वकालत पढ़ा रहा है। तूने वकालत भी इसीलिए पढ़ी है तूने वकालत भी इसीलिए पढ़ी। सुन, सुन, अरे आमी, तूने वकालत भी इसीलिए सीखी थी। एंड जो तेरा इंटेंशन वकालत सीखने का यही था कि हम कैसे बाप से लड़ेंगे, तो कमीना। हाँ, बुढ़ा हो रहा है तू, थोड़ा सा अकल अकल ले आ, समझे। तो हमारे हम हमने हमने जो है संपत्ति अपने हाथ में रखी है, ऐसी बात नहीं है पिता की संपत्ति नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा समझे। हाँ वो तो, लेकिन वो चाबी हमारे हाथ में है, ऐसे नहीं है कुछ। ठीक है, वो उतना पोर्शन है, वो मैं आके बात करूंगा उससे, तो वो जल्दी ट्रांसफर करने की। ठीक है, तो ये भी तुम लोगों को ये नहीं रहेगा कि किसी की है, तुम्हारी खुद की रहेगी, तो तेरे माँ के नाम में रहेगी। ये है हमारा विचार। ठीक है।
हाँ, करेंगे अब टाइम से थोड़ा, बोले बोले जी आएंगे जाएंगे तब करेंगे, विचार यही है। ठीक है, तुम्हारे नाम में नहीं होगी, तेरी माँ के नाम में या उसका भी तो, उसी का तो है सब कुछ। हम तो, हाँ हाँ बिल्कुल, दोनों का लिखेंगे। नहीं, मेरा क्यों, आजू का क्यों आएगा? कितना ही नहीं है वो, पितृक संपत्ति नहीं है वो, पितृक है ही नहीं। वो किसी नाम, दूसरे नाम में, वो डायरेक्ट तेरे मम्मी के नाम में होगी ना, तेरी माँ के नाम में। वो उसका हक दोनों के साथ है। मैं तो क्लेम करने वाला हूँ नहीं, उसके हिसाब से भी देख रहा है तो, कानूनी तरफ से। ठीक है ना? माँ का जो हक है ना, वो अपने पुत्रों पे ही जाता है, और वो जो है उसका हस्बैंड पे भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उसके थ्रू है, जिसके नाम है उसने उसको दी है। या हमारी प्रॉपर्टी होती तो हम अगर देते उसको, तो वो हमारी उस पे रहती है ना। अब चूंकि वाइफ के नाम उसके नाम पे है ना, वो डायरेक्ट ट्रांसफर कर, हाँ, वो फिर दोनों के नाम में हो जाएगा, फिर बराबर का हक उसमें ये डल जाएगा ना, इसके मरने के बाद या वो जब भी देना चाहे वो। हम्म। अच्छा। अच्छा। हम्म। चलो मैं अपने वकील से पूछता हूँ किसी, ऐसा कुछ उसमें डलवा के कि वो हमारा कोई वो नहीं रहे ना, इस तरह का इसका वो बना सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन ट्रांसफर तुम दोनों के नाम पे नहीं होगी, होगी उसी के नाम, तुम्हारे दोनों के नाम डल जाएंगे। हम्म। सोसाइटी है, सोसाइटी क्यों? हम्म। नहीं नहीं, सोसाइटी के नाम पे तो वो पूरा हो जाएगा ना, तो वो जो बना है ना उसको, चलो अभी सोचते हैं उसको कैसे करना है, अभी ज़्यादा रिवील नहीं, पर जल्दी करते हैं इसका, जैसे तुम लोगों का भी परेशानी नहीं रहे, और ठीक है। हाँ, बाकी का बताएंगे आप, एक आध बेचेंगे या एक दो दुकानें बेच के अपने, तुम अपने वो करते रहो। नहीं, अभी पूरा नाम नहीं, अभी पूरा नाम का विचार नहीं है, पूरा तुम्हारे चाल चलन के ऊपर रहेगा।
कोई हम तो वहाँ हम अगर बुढ़ापे में जरूरत पड़ी तो हम भी आ जाएंगे। रेंट। हाँ बिल्कुल। तुम्हारी जिस तरीके से चाल चलन है, आचरण है, व्यवहार है, उसमें तो यही है कि तुम्हें अगर वो कर दिया तो तुम तो बहन तुम झकने भी नहीं दोगे। आचरण से यही लगता है। आचरण सही होते तो फिर तो कोई बात ही नहीं। आचरण है। आचरण व्यवहारिकता से आते हैं बेटे। व्यवहार- हमें हमें लगता ही नहीं कि तुम हम अपने एक किसी उससे बात कर रहे हैं। हमें ये हम फेस करते हो तो हमें यही लगता है इज नॉट। समझ रहे हो ना? तुमने वो जो बताया। हाँ। वो- हम्म। 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 भोसड़ी के। सुन मेरी बात। तुझे मैं जो उसमें उसमें झोपड़ पट्टी में नहीं रख रहा हूँ। तुम्हारे साथ सब सहूलियतें हैं। समझे? फिर बहन जो उल्टी बातें कर रहा है हमसे। तो हम भी तो इसी में। तुम बहन जो करना चाहते हो तो करो। अपने कमाओ और करो। अच्छे बहन जो उसमें करना चाहते हो तो एक आध दिन के लिए तो मैं बहन जो 10 दिन के लिए आ जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा वहां पे? हम रह नहीं सकते हैं? माँ बाप रह रहे हैं वहां पे, सब रह रहे हैं, हम भी रहते हैं जाके। अभी 15 दिन रहे थे कि नहीं? दद्दा गुजर गए थे तो। तुम्हारा तो तुम्हारा भी तो बन रहा है ना उसमें। बनाने की कोशिश तो करिए। कितना लगा दिया उसमें? जैसे ही खत्म हो गया तो फिर और बनेगा। सूरज धीरज रखा रह जाता है। हथेली पे आम नहीं जमता है। ठीक है, पैसा लगता है। तू पैसा कमा रहा है तो तेरा कहाँ गया पैसा? तो दिया है तूने? है वहां पे से कमा रहा है तू। हाँ। तो तूने तूने कुछ हमें दिया है उससे कमा के? हम्म। मेरा मतलब ये है कि अगर तूने तूने कुछ कर नहीं पा रहा है वहां पे, और साथ में जो वो है रामू जैसे, वो किराए पे करता था, वो भी बचा लेता था कितना। और उसने बचा बचा के जो प्लॉट भी खरीद लिया। तूने क्या किया? और किससे? वो जो बताते हैं इन्फॉर्मेशन मिलती है उसी की तो मैं कह रहा हूँ। भोसड़ी के तो तेरे को तूने मांगे तब दिए नहीं? तेरी वाइफ को ऑपरेशन हुआ तब दिए नहीं? जब तूने मांगे तब दिए नहीं? मैं जो ठीक हरामी और औलाद है। हैं? किस तरह की बात? मैं इतने नहीं दिए उतने नहीं दिए। जब तूने मांगा है तब दिए नहीं है भाई? केस में ये खर्चा हो रहा है? तुझे मालूम ही है वही रखे। वो लिख के रखे रहे तू अपने दिमाग में। 24 घंटे उसी को रिपीट करता रही हो। तभी तो तेरी हालत ये हो रही है। खुश कभी दिखाए तू है जो? है? क्यों?
हाँ हाँ। तुम, हाँ, पैसा नहीं लिया तूने, उसके काम कराया तो, और कमा नहीं रहा है तू उसमें। हैं? किसका? तूने लिया तो लिया नहीं तो कमा तो रहा है उसमें से, उसी में लगा रहा है उसमें। हाँ तो फिर हमने कुछ कहा है तेरे से कि तू किराया दे रहा है या और दे रहा है? फिर हमने कुछ कहा है कि, तो वो तो पूछेंगे ही, मेरा हक है। हाँ। हाँ तो वो तो अब ये तो अकाल है, अकाल में तो जो खाना पीना मिल जाए वही बहुत है। इस समय तो जिंदगी बचाना मुश्किल हो रहा है। जो बच जाते हैं वही रहेंगे, इसके बाद तो अकाल जो है, महामारी है, अकाल है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए खाना पीना ही बहुत है। ये समझ में, इस समय लोग सड़क पे हैं सब, किसी की नौकरी नहीं हो रही है, तो कहीं से पैसा कहीं से नहीं आ रहा है किसी के पास। जो है वही बेच बेच के खा रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो भूखों मर रहे हैं। सही समझ में। ये समय इसका नहीं है कि हम वो करें, बस ये है कि दाल रोटी मिल जाए वही बहुत है। एक बार एक रोज की 1 जून की सब्जी बन जाए वो बहुत है। रोटी सब्जी खाओ अपने, मस्त रहो अभी। क्योंकि 6 महीने ये जा नहीं रहा है कोरोना, और जिनके जिनके यहाँ नहीं आया है वहां भी जाएगा ये। नहीं समझे। इसलिए इससे बचो, पहले महामारी को से निकलो। ठीक है, फिर कुछ सोचेंगे। बच गए तो सोचेंगे, नहीं तो बिल बना के रख जाएंगे अपने। बिल बना के चिंता मत करो, बिल मिल जाएगी। हैं? हाँ, जिससे बिल बनवा के रखेंगे, जिससे भी बिल बनवा के रखेंगे। हम तो ऐसे तो बहुत सारी जगह पे नहीं है, लेकिन नहीं है भी, हूँ भी और नहीं भी हूँ, दोनों ही बातें हैं ना। ठीक है। और तो हमारी तरफ हमारी चिंता मत छोड़ दे। ठीक है, अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान रखे, और वो उसको भी बता कि अपनी कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंट रहो, किसी के एक्सपेक्ट मत करो। हम्म हम्म। है तो वो रेत के महल है वो। रेत का महल कहीं भी लग सकता है। हमने हमारी संपत्ति के ऊपर नहीं देखना है, क्योंकि वो रेत का महल है। आई समझ, जो मिलेगा अपने। हम्म, हम्म। तेरा हक बनता है, लेकिन दिया जाएगा जब ही तो। फादर दे। हम्म, हाँ ठीक है, फिर तो कानूनी कार्रवाई होगी। यही धमकी दे रहा है ना, मैं तो इसीलिए तो बना था तो वकील, लड़ने के लिए। साले अगर तेरी यही हरकतें रही बहनचोद, सुन ले,
तो तू ऐसे भटकता रहेगा जिंदगी भर। जिंदगी भर तेरी तू जो मर्जी है कर ले। मैंने इसीलिए तो रखा है ये कागज की महल, जो रेत की महल क्यों बनाए, क्योंकि मुझे यही डर था, डर है। और इसी वजह से तुम परेशान हो। यही व्यवहारिकता है तुम्हारी। तू बहन जो। हाँ। तो मैंने बनाई नहीं है अपनी मैंने। हम्म। हाँ वही तो। हम्म। मोहब्बत कानून से जो मर्जी है कर लो, मोहब्बत से एक बात होती है। हाँ। तो क्यों इतनी धमकी दे रहा है जो वकील होके भी? तेरी अकल में ये नहीं है कि जो कि अपने फादर से किस तरीके से बात करेगा? कि और तो संपत्ति मिलेगी तो उसका अधिकार है, वो किसी को भी ज्यादा भी दे सकता है, कम भी दे सकता है, ये भी है। ठीक है। और व्यवहारिकता अगर रहेगी, वैसे मरने के पहले आदमी ये सोचता है कि सबको ठीक ठाक करके जाए। ठीक है। क्योंकि अब 60 साल की उम्र हो ही गई है अब। कितना है, 10 साल और मुश्किल से। तो हमें भी ऊपर जाना है, तो हमें शांत होके जाएंगे कि भटकते हुए आते हैं? और तू धमकियां दे रहा है इस तरीके से। हाँ। तो मृत्यु के कोई वो थोड़े ही मृत्यु की हो सकता है, मृत्यु हो जाए। ये ये बात यहाँ नहीं। हम्म। ये तो उसकी बात है, उनकी तो उम्र हो चुकी थी, उसकी बात। पर तो उम्र नहीं भी होती है, वो भी सटकते हैं इसमें ये फटाफट। उसका भी कोई भरोसा नहीं है। मृत्यु का कोई पता नहीं। ये अगर समझ लेगा तो फिर तो बहुत बड़ी बात है, समझा नहीं उन्हें। हम्म। हम्म। चल फिर और कुछ बात।